अगर गोवा जाने की परमिशन नहीं मिल रही है तो इस रेसिपी को बनाओ और घर वालों को खिलाओ। ये रेसिपी खाने के बाद गोवा क्या तुम्हें बैंकॉक भी भेज देंगे। तो देरी ना करते हुए ये फटाफट रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। मैं हूं गौरव और स्वागत है आपका गौरव किचन में। तो चलिए इसे बनाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ एक पैकेट मशरूम ले लिया है। अब मशरूम का जो ये वाला पार्ट होता है हम इसे थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे। जनरली मशरूम में काफ़ी गंदगी लगी रहती है, तो इसे साफ करने के लिए हम 1 चम्मच गेहूं का आटा डालेंगे। आप बेसन भी डाल सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा पानी की छींटे डाल के हम इसे अच्छे से साफ कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं। अब यहाँ मशरूम को हम कट कर लेते हैं। मैं यहाँ इसे 4 पीसेज में कट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसे कट कर लें। अब एक पैन में हम थोड़ा सा ऑयल ले लेते हैं। ऑयल गर्म होते ही सबसे पहले डालेंगे इसमें जीरा, 2 बड़ी इलायची, साथ में 3-4 लौंग और छोटी इलायची, साथ में जाएगा थोड़ी सी जावित्री, तेज पत्ता। अब खड़े मसालों को हम थोड़ा सा भून लेते हैं। अब इसमें डालते हैं 4 मीडियम साइज के प्याज, साथ में 2 हरी मिर्चें। थोड़ा सा प्याज को फ्राई करके हम इसमें डालते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। दोस्तों प्याज को हमने सॉफ्ट कर लिया है, तो अब इसमें डालेंगे हम 4 मीडियम साइज के टमाटर और साथ में थोड़ा सा नमक, ताकि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए। अब इसे हम ढक लेते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। टमाटर सॉफ्ट हो गया है, तो अब हम गैस बंद कर लेते हैं। ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेते हैं। अब एक पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं और साथ में जाएगा बटर। बटर डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब यहाँ मशरूम को हमें फ्राई करना है हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए। दोस्तों अब इसमें डालते हैं मटर और इसे भी हम हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। अच्छे से फ्राई करने के बाद अब हमने जो टमाटर और खड़े मसालों का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर लेते हैं इसमें। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करके ढक लेते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम इसका ढक्कन हटा लेते हैं और इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसमें कुछ ऐड करेंगे पाउडर मसाले। सबसे पहले कश्मीरी मिर्च पाउडर, जिससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। साथ में इसमें ऐड करेंगे हम 2 चम्मच धनिया पाउडर। अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे ढक लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। अब फ्लेम को लो करके मैं इसमें हाफ कप दही डाल रहा हूँ। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। दोस्तों मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ग्रेवी के लिए 1 लार्ज कप वार्म वाटर ऐड कर रहा हूँ और इसे भी हम फटाफट मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार और इसे हम अच्छे से मिक्स करके ढक लेंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद ढक्कन हटा लेते हैं और इसे एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों अब लास्ट में मैं डाल रहा हूँ उसमें जूलियन कटी हुई अदरक, 2 हरी मिर्चें, साथ में गरम मसाला। आप गरम मसाला लास्ट में ही डालें ताकि ये जले नहीं और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। और लास्ट में मेरी फेवरेट हरी धनिया से इसे गार्निश कर लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा बटर ऐड कर रहा हूँ जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाए। अब इसे हम गैस ऑफ करके ऐसे ही छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद मैं इसमें थोड़ा सा फ्रेश क्रीम ऐड कर रहा हूँ। अब आपका डिलीशियस मशरूम मटर मसाला बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो चलिए इसे फटाफट हम सर्व कर लेते हैं। अगर ये रेसिपी आपने बना ली तो सच मानो आपके लोग फैन हो जाएंगे। तो फटाफट ये रेसिपी बनाओ और अपने दोस्तों को खिलाओ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों आप ये देखो ये कितना डिलीशियस बना है। आप इस सिंपल रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी।